इन भाई साहब को तुम जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको तुम ज़रूर जानते हो, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और इसका दरवाज़ा एक बार तुमने खोला भी है, अंदर गए भी हो, बर्गर खाया भी है, फ्राइज़ खाई भी है, सॉफ्ट ड्रिंक पी भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैकडॉनल्ड्स की। अब ये भाई साहब कौन है? ये हैं रे क्रोक साहब। इन्होंने 1961 में मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स से मैकडॉनल्ड कंपनी को लिया खरीद और उसके बाद से उस कंपनी को आज इस जगह पहुंचा दिया है कि इस समय इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा की है। 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कंपनी है। तो एग्जैक्टली रे क्रोक साहब ने 1961 के टाइम पे ही ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी लगा दी जिसको रेप्लिकेट करके आज तक ये कंपनी पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा छापती जा रही है। वही बिजनेस मॉडल आज मैं इक़्तिदार अली खान के आईक्यू सर आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल था क्या और उसको क्या मैं और तुम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में या किसी भी तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। डायरेक्टली देखते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या था। बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं। होता यह है कि 1974 में रे क्रॉक साहब को बुलवाया जाता है एमबीए स्टूडेंट को एक लेक्चर डिलीवर करने के। तो वो वहां पर आते हैं और लेक्चर डिलीवर करते हैं। उसके बाद बेसिक गेट टुगेदर हो रहा होता है। तो गेट टुगेदर जब हो रहा होता है तो रे क्रॉक साहब ने वहीं पर मौजूद लोगों से पूछा कि व्हाट बिजनेस डू यू थिंक आई एम इन? तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि मैं किस बिजनेस में हूं? तो लोग बड़ा हंसे कि यार ये कौन सा क्वेश्चन है, हैं? तो उन्होंने बोला सर आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं, बर्गर वाले बिजनेस में हैं, लोग खाते हैं आपका बर्गर। तो हंस के बोलेंगे नहीं यही तो गलती है, हैमबर्गर नहीं बल्कि रियल में हूं मैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में। तो जैसे ही ये बात वहां के लोगों ने सुनी तो पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ। तो कह रहे हैं नहीं 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 सर आप तो हर जगह आपके बर्गर बिकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो जब उन्हीं ने अपने बिजनेस मॉडल को लोगों के सामने एक्सप्लेन किया तब लोगों को पता चला कि अरे भाई ये बंदा तो जीनियस है, रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है, दिखा रहा है हैमबर्गर का बिजनेस। और वही सारी चीजें मैं तुमको बस छोटी सी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। होता क्या है, उनकी एक दो पॉलिसी है जिसके ऊपर उनका पूरा बिजनेस मॉडल डिपेंडेंट है। सबसे पहली पॉलिसी क्या है? लैंड ओनरशिप स्ट्रेटेजी। और दूसरी है फ्रेंचाइजी मॉडल। एक एक करके समझो। मैकडॉनल्ड्स का ये रूल है कि उनका आउटलेट जहां पर भी खुलेगा वो जगह उनकी खुद की होनी चाहिए, ओनरशिप उनकी होनी चाहिए। तो पूरी दुनिया में वो जहां पर भी देखते हैं कि हाँ यहां पर इनका जो बर्गर अच्छे तरीके से बिक सकता है तो वो क्या काम करते हैं, उस लोकेशन को ही खरीद लेते हैं। जिस लोकेशन पर उनको आउटलेट करना उस लोकेशन को, उस प्रेमाइस को पूरा खरीद लेते हैं। तो जितने भी आपको मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट दिखते हैं वो सब कौन ओन कर रहा है? मैकडॉनल्ड्स खुद ओन कर रहा है। वो किसी और की संपत्ति नहीं है, उनकी खुद की संपत्ति है। दुनिया में 36,000 से ज्यादा आउटलेट हैं, तो 36,000 से ज्यादा आउटलेट उनकी संपत्ति में। जो तुम आउटलेट देखते हो वो किसी यहाँ के पर्सन नहीं बल्कि मैकडॉनल्ड खुद ओन कर रहा है। स्ट्रेटेजी नंबर वन। दूसरी स्ट्रेटेजी में वो क्या काम करते हैं, उनके जो आउटलेट होते हैं उनको वो फ्रेंचाइज मॉडल पे देते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल पे मतलब क्या, वो खुद नहीं चला रहे बल्कि किसी पर्सन को बोलते हैं कि आओ तुम मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी में तुमको दे रहा हूं, तुम इसको चलाओ, इससे बढ़िया प्रॉफिट तुम बनाओ। भाई मैकडॉनल्ड का अपना एक नाम है तो सब लोग खरीदने के लिए भी आते हैं। अब होता क्या है, इससे मैकडॉनल्ड को क्या फायदा है? नंबर वन, आपको पता है कि जो लोकेशन है जहां पर मैकडॉनल्ड का आउटलेट है वो लोकेशन को ओन कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है मैकडॉनल्ड ओन कर रहा है। मैकडी, मैकडी तो ऑन कर रहा है। अब जो बंदा फ्रेंचाइजी लेने के लिए आया है तो जाहिर सी बात है वो लोकेशन का रेंट तो देगा ना। तो रेंट किसके पास जाएगा? रेंट किसके पास जाएगा? मैकडॉनल्ड के पास। रेंट गया। उसके बाद बर्गर कौन दे रहा है? मैकडी। मैकडी ने बर्गर प्रोवाइड कराया और उनका ये रूल है कि भाई बर्गर जो है वो हमारा ही होगा। तो जाहिर सी बात है ये इनका एक अपना खुद का इन्वेंट किया वो प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर रॉयल्टी भी तो जाएगी। रॉयल्टी भी तो जाएगी। अब जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकता रहेगा उतना ज्यादा रॉयल्टी का अमाउंट उनके पास पहुंचता रहेगा, पहुंचता रहेगा, पहुंचता रहेगा। तो वो लोग क्या काम कर रहे हैं, एक तो रॉयल्टी के जरिए से पैसा कमा रहे हैं, दूसरा रेंट के जरिए से पैसा कमा रहे हैं। मान लीजिए कि बर्गर नहीं बिक रहे हैं, रेंट तो जाएगा ही ना।
खोपड़ी देख रहे हो? तो इस ज़रिए से वो 2 इनकम स्ट्रीम के ऊपर फोकस करते हैं। एक ही बिज़नेस से 2 चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। किसके ऊपर? एक है एक्टिव इनकम और एक है आपका पैसिव इनकम। भाई प्रोडक्ट बिकता रहेगा, रॉयल्टी आती रहेगी, उसके ज़रिए से भी है एक्टिव इनकम। बाकी रेंट तो आ ही रहा है ना, पैसिव इनकम तो उनकी क्रिएट है ही है। अब सोने पे सुहागा क्या हो जाता है, लैंड किसकी थी मैंने बताया था, लैंड खुद उन्हीं की ही है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे जाके औलही-बौलही जगह पे उन्होंने अपनी ज़मीन को खरीद लिया होगा। ज़मीन जहाँ पर खरीदी होगी उस लैंड की भी तो वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है। तो साल दर साल उस लैंड की भी वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है। तो हर तरीके से मैकडॉनल्ड्स का बेनिफिट हो रहा है। और यही करते-करते इसी वजह से इनका जो आइडिया था, वो एक जीनियस वाला आइडिया था। और इसी आइडिया के ज़रिए से उन्होंने क्या काम किया था कि हैमबर्गर बिज़नेस के ज़रिए से एक्टिव इनकम हो रही थी। रोज़ बेचना पड़ेगा भाई। ज़ाहिर-सी बात है रोज़ मैकडॉनल्ड के बर्गर बिकेंगे। तो इससे क्या हुआ? एक्टिव इनकम क्रिएट हो गई। रियल एस्टेट बिजनेस के जरिए से भाई पैसिव इनकम क्रिएट हो गई भाई, चूंकि रेंट मिल रहा है ना उनको हर महीने। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एसेट ओनरशिप तो है ही है भाई। वो जो एसेट है, पूरी जो संपत्ति है, जो आउटलेट है, वो किसका है? मैकडॉनल्ड्स का ही तो है। तो उसकी भी तो वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। यहां से पैसा, यहां से पैसा, यहां से पैसा। इसी वजह से अब दुनिया का लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी बन गई है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सबसे बड़ी कंपनी रियल एस्टेट की कौन सी है? मैकडॉनल्ड्स है। 36,000 से ज्यादा इनके आउटलेट हैं। अब 36,000 से ज्यादा जगह पर इनकी ओनरशिप है। 100 से ज्यादा देशों में इनके पास प्रॉपर्टी है। इंडिया उसमें से एक है, अमर लखनऊ उसमें से एक है। हर जगह इंडिया में हर जगह मैकडी के आपको स्टोर मिल जाएंगे। और इस समय तीन, ये जो डेटा है ना, ये मैंने 3 अक्टूबर का लिया हुआ है। 3 अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग उनकी जो वैल्यूएशन है वो 214.78 बिलियन डॉलर की कंपनी है। बिलियन डॉलर की कंपनी है। तो अब देखो कितना जीनियस मॉडल इन्होंने यूज किया था। अब इसके बाद एक फैक्ट और है जो मैं तुमको बताना चाहता हूं, वो है कि बेनिफिट ऑफ मैकडॉनल्ड्स रियल एस्टेट मॉडल। मतलब इस मॉडल के क्या बेनिफिट्स है, ध्यान से देखना। भाई कंट्रोल फ्रेंचाइजी को लोकेशन बदलने का ऑप्शन ही नहीं है। आप लोकेशन चेंज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ओनरशिप किसकी है? मैकडोनल्ड की है। आप ये सोचा, अरे यहाँ पर रेंट ज्यादा है तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि मैकडोनल्ड का रूल क्या है? हम वहीं पर आउटलेट खोलेंगे जहां की लोकेशन मेरी है। तो रेंट में भी मोनोपोली है। गारंटीड इनकम, बर्गर कम भी बिके तो रेंट और रॉयल्टी तो तय है ही है। रेंट तो आना ही आना है। अगर तुम नहीं चला पा, तुम हटो, दूसरा आएगा, रेंट आएगा। समझ रहे हो? प्रोडक्ट भी दिया, रेंट भी दिया। अप्रिशिएटिंग एसेट, टाइम के साथ लैंड की कीमत बढ़ती जा रही है। आज अगर कोई चीज 5 करोड़ की है, तो क्या 10 साल के बाद वो लोकेशन 5 ही करोड़ की रहेगी? नहीं भाई, वो डबल तक हो जाती है, अक्सर होती भी है। बात समझ रहे हो? उसके बाद स्केलेबिलिटी, इनका जो बिजनेस का मॉडल है स्केलेबिलिटी, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इन्होंने कभी भी डिग्रेड नहीं की। आप मैकडी का बर्गर खा लो मजा पा जाओगे। तो प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कंजम्पशन उसका ज्यादा है। जब कंजम्पशन ज्यादा है तो उसके आउटलेट खुलने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। तो जितने ज्यादा इनके आउटलेट खुलते चले जाएंगे, उतना ज्यादा इनका जो बिजनेस है ना, वो स्केल करता ही जाएगा। उतनी ज्यादा फ्रेंचाइजी खुलेंगी, उतनी ज्यादा उनकी एक्टिव इनकम, उतनी ही ज्यादा पैसिव इनकम भी क्रिएट होती रहेगी। आगे ना स्वाद। ये होता है बिजनेस आइडिया, बिजनेस मॉडल। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को एकदम समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, जो भी करना हो, जो भी आप लोगों को करना हो करिएगा। मन हो तो करिएगा, नहीं तो कोई करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।